नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में आज अपने पढ़ेंगे महाराणा लाखा अथवा महाराणा लक्ष्य सिंह के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपने मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, गोहिल वंश के बारे में, तो उसी में अपने आज पढ़ेंगे महाराणा लाखा। महाराणा लाखा, महाराणा लाखा अथवा लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह। महाराणा लाखा अथवा महाराणा लक्ष्य सिंह का जो शासनकाल है वो रहा है 1382 से 1421 ईस्वी रहा है। 1382 से 1421 ईस्वी। तो महाराणा लक्ष्य सिंह के बारे में ज्यादातर कहानियां ही हैं, ज्यादातर किंवदंतियां हैं। तो अपने इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आने वाली जो क्वेश्चन है, उनके बारे में अपने इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो महाराणा लाखा है, ये थे मेवाड़ के शासक। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। जैसे कि अपने पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, गोहिल वंश का, तो ये मेवाड़ के शासक थे 1382 में। इसी समय में इनके समकालीन मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक कौन थे? तो मारवाड़ के शासक इनके शासनकाल के समय थे राव चुंडा, राव चुंडा। और मेवाड़ के शासक कौन थे? जैसा कि अपने पढ़ रहे हैं, राणा लाखा थे, राणा लाखा। जिस प्रकार मेवाड़ के जो राजा हुए हैं वो अपने नाम के आगे राणा अथवा महाराणा लगाते थे, इसी प्रकार मारवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राव लगाते थे। तो ये थे राव चुंडा। महाराणा लाखा का पुत्र था जिसका नाम था चुंडा। क्या नाम था? चुंडा। ये ध्यान रखिएगा, ये चुंडा और ये मारवाड़ के चुंडा अलग है। ये राव चुंडा है जबकि ये राणा चुंडा है। राणा चुंडा जो राणा लाखा का पुत्र था। राव जो चुंडा है, इनकी एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल, रणमल। और एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई, हंसाबाई। यहां तक समझ में आ गया? तो जो मारवाड़ के जो शासक थे राव चुंडा, इनकी पुत्री का नाम था हंसाबाई। तो इन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना था, और विवाह करने के लिए अगर कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए किसी वर या किसी लड़के को देखता है, तो उसमें यह देखता है कि वो जो लड़का हो अच्छे घराने का हो, ठीक है, अच्छी उसके पास संपत्ति हो और अच्छे उसमें गुण हो। तो इस प्रकार का इनको लड़का चाहिए था। तो इनको पता चला कि इस प्रकार का जो योग्य लड़का है मेरी पुत्री के लिए, वो तो मेवाड़ के शासक राणा लाखा का पुत्र जो है वो मेरी पुत्री के लायक लड़का है। तो कहते हैं कि हंसाबाई का विवाह जो है वो राणा चुंडा से करने के लिए मारवाड़ से दूत जाते हैं मेवाड़ में, भी रिश्ता करने के लिए एक तरह से। तब कहते हैं कि जो मारवाड़ से जो दूत जाते हैं उनसे गलतीवश इस प्रकार से उन्हें संदेश सुनाया जाता है राणा लाखा को कि परिस्थिति वंश जो हंसाबाई का विवाह है वो किससे होता है? राणा लाखा से होता है। राणा लाखा से परिस्थिति वंश हंसाबाई का विवाह किससे होता है? राणा लाखा से। तो अपने सीधा सा ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ के जो शासक थे राणा लाखा का जो विवाह है वो किससे होता है? हंसाबाई से होता है। राणा हंसाबाई का विवाह था राणा चुंडा से, लेकिन परिस्थिति वंश किससे विवाह होता है? राणा लाखा से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो राणा लाखा का विवाह तो मारवाड़ की जो राजकुमारी है हंसाबाई से हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त रखी जाती है, शर्त रखी जाती है कि हंसाबाई का विवाह तो राणा लाखा से कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आगे भविष्य में राणा लाखा मतलब आपके बाद में अगर कोई मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा तो वो राणा चुंडा नहीं, चुंडा की जगह हंसाबाई का जो होने वाला पुत्र है वो ही मेवाड़ का क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। ये शर्त रखी जाती है, ये शर्त रखी जाती है। जिसके कारण क्या है, जो राणा लाखा का योग्य पुत्र जो था चुंडा, वो राज्याधिकार से वंचित रह जाता है। ये आप थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा। तो राणा लाखा का विवाह किससे होता है? हंसाबाई से होता है। राणा लाखा का विवाह किससे होता है? हंसाबाई से। ये आप बात यहाँ पे ध्यान रखें। हंसाबाई राणा जो राव रणमल है उनकी बहन थी, और राव चुंडा की पुत्री थी हंसाबाई। इनका विवाह तो राणा लाखा के पुत्र चुंडा से होना था, राणा चुंडा से, लेकिन परिस्थिति बस किनसे हुआ? राणा लाखा से हुआ। और जो शर्त रखी गई थी वो शर्त मैंने आपको बता दी कि जो
भविष्य में जो मेवाड़ का शासक बनेगा वो कौन बनेगा, हंसाभाई का होने वाला पुत्र बनेगा। तो ये बात थी यहां तक। उसके बाद अपने को ध्यान रखना है, राणा लखा के समय में जावर उदयपुर से जावर खान है, जावर माइंस है, यहां से उदयपुर से एक तो सिल्वर व शीशा निकलना शुरू हो गया था। मतलब ये अपने को प्राप्त हुए थे जावर उदयपुर से, सिल्वर यानी चांदी, ये ध्यान रखिए आप, सिल्वर यानी चांदी। चांदी और शीशा का क्या है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर अपने को भंडार मिले और इनको बाहर निकाला गया जमीन से, जिसके कारण क्या है, जावर उदयपुर से शीशा व सिल्वर निकाला गया, जिसके कारण क्या, मेवाड़ की समृद्धि बहुत अधिक बढ़ी, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि किसके शासनकाल, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में जावर उदयपुर से चांदी व शीशा का उत्पादन हुआ था। तो राणा लाखा के शासनकाल के समय में जावर उदयपुर से सिल्वर व शीशा निकलना शुरू हो गया था। वैसे तो शीशे के साथ जिंक निकलता है साधारणतया, अपने पढ़ते हैं भूगोल के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या निकला था, चांदी। तो चांदी और शीशा का जो उत्पादन है राणा लाखा के काल में हुआ था, जिसके कारण मेवाड़ में ये जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ था। उसके बाद में अपने को ध्यान रखना है एक पिछोला झील, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले। पिछोला झील कहाँ स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। पिछोला झील कहाँ स्थित है, उदयपुर जिले में है पिछोला झील का जो निर्माण है राणा लाखा के काल में हुआ था। तो आप कहेंगे राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ, क्या राणा लाखा ने ये झील नहीं बनवाई? तो दोस्तों ये झील राणा लाखा ने नहीं बनवाई थी, ये झील बनवाई थी एक बंजारे ने। किसने बनवाई थी? एक बंजारे ने बनवाई थी। कौन सी झील? पिछोला झील। अब आप कहेंगे बंजारा कौन है, बंजारा कौन होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जो बंजारे हैं वो एक घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। घुमक्कड़ व्यापारियों को क्या कहते हैं? बंजारा कहते हैं। अब आपके मन में आया होगा घुमक्कड़ व्यापारी किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो घुमक्कड़ व्यापारी जैसे आप वर्तमान में आज के समय में देख रहे होंगे, गांवों में जैसे सब्जी बेचने वाले आते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा अचार बेचने वाले आते हैं या अदर कोई सामान बेचने के लिए आते हैं। तो प्राचीन समय में पश्चिम भारत में इस प्रकार के घुमक्कड़ व्यापारी होते थे, जो शुरुआत में नमक बेचते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीता गया उसके बाद में पूरा का पूरा राशन का सामान रखने लगे, जो एक गांव से दूसरे गांव में सामान बेचा करते थे। तो वो घुमक्कड़ जो व्यापारी है उनको क्या कहते हैं? बंजारे कहते हैं। जो घुमक्कड़ व्यापारी होते थे वो काफी धनवान होते थे, और पहले के समय में जो धनवान लोग होते थे वो धर्म कार्य में अपना जो रुपया है वो खर्च करते थे। वैसे आज के समय में भी धर्म कार्य में रुपया खर्च तो करते हैं, लेकिन पहले भी लोग क्या करते थे, धर्म के कार्य में रुपया खर्च करते थे। उस समय अगर आपने देखे धर्म का कार्य क्या हो सकता है, तो धर्म का कार्य उस समय में राजस्थान में तो क्या होगा, पानी की समस्या होगी। तो इसीलिए उन्होंने झील का निर्माण करवाया था एक बंजारे ने, जो घुमक्कड़ व्यापारी था, पिछोला झील का। अब ये इतनी क्यों खास है, आप सोच रहे होंगे कि पिछोला झील इतनी क्यों खास है, इसको अपने इतने अच्छे तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस पिछोला झील में क्या है, दो द्वीप है अथवा दो टापू है। किस झील में है? पिछोला झील में। इन दो द्वीप अथवा दो टापुओं पर दो महल बने हुए हैं। उन महल का नाम है जगनिवास और जगमंदिर। जगनिवास व जगमंदिर जगमंदिर व जगनिवास नामक जो महल है वो पिछोला झील में स्थित है। ये ध्यान रखना आपको, जगनिवास व जगमंदिर नामक जो मंदिर है, माफ कीजिएगा, जगनिवास व जगमंदिर नामक जो महल है वो किस झील में है? पिछोला झील में है। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना, जो पिछोला झील है, इस झील का नाम पिछोला ही क्यों पड़ा? तो जो ये पिछोला झील है ये उदयपुर जिले के पिछोली अथवा पिछोला गांव में है, जिसके कारण इस झील का नाम क्या रखा गया? पिछोला झील रखा गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना कि पिछोला जो झील है, इस झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे का नाम है नटनी का चबूतरा। क्या नाम है? नटनी का चबूतरा। ये प्रश्न एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया आरपीएससी द्वारा कि जो नटनी का चबूतरा है वो कहाँ स्थित है? तो नटनी का चबूतरा उदयपुर जिले में है और पिछोला जिले के किनारे स्थित है। तो ये कुछ खास बातें थी महाराणा लाखा से संबंधित, जो आपको समझ में आ गई होगी अच्छी प्रकार से। अगर समझ में नहीं आई है तो एक दो बार क्लास आप और देख लीजिएगा, आपको ये अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राणा लाखा के शासन काल के समय में नकली बूंदी गढ़ की सुरक्षा करते हुए जो शहीद हुए थे वो कौन थे? तो वो कुंभाहाड़ा थे। कुंभाहाड़ा आपको एक बार और बता देता हूं मैं, ठीक है।
कि जो राणा लखा के शासनकाल के समय में नकली बूंदी गढ़ की सुरक्षा करते हुए कौन शहीद हुए थे? कुंभा। ये भी इनके बारे में एक किंवदंती है। भी कहते हैं कि जो राणा लखा है इनका विवाह बूंदी में बूंदी की राजकुमारी से हुआ था। जो बूंदी में तो हाड़ा चौहानों का वैसे राज था उस समय में, तो उनका विवाह बूंदी की राजकुमारी हाड़ी से हुआ था और उनका भाई था कोई कुंभा। वो क्या है कि नकली बूंदी का जो गढ़ था उसकी सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। आपको ये ध्यान रखना है, बस कहानियों को छोड़िए, आप ये ध्यान रखना है कि नकली बूंदी का जो गढ़ था उसकी सुरक्षा करते हुए कौन शहीद हुए थे? कुंभा शहीद हुए थे, जो बूंदी से उनका संबंध था। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द अगली क्लास में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।